हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक और वैद्युत फ्लक्स का विमेय सूत्र। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर आप जहां भी पढ़ोगे वैद्युत फ्लक्स शब्द आएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके फलस्वरूप आप फिजिक्स समझ नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसके पूर्व हम कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, जैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे आपका एक पॉजिटिव है ना, एक आपका चालक है जिसके दो सिरे हैं, एक पॉजिटिव भाग है एक निगेटिव है। या कि मान के चलता हूं एक धनावेश है यहाँ पे और एक आपका ऋणावेश, ऐसा भी मानकर चल सकते हो। अब जब भी हम धनावेश की बात करते हैं तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर जाती हैं। कहां जाती हैं, बाहर की ओर जाती हैं। कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, चारों तरफ जाएंगी। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। लेकिन जब हम माइनस की बात करते हैं तो ये इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से अंदर की ओर आती है। थोड़ा सा कुछ बेसिक समझना जरूरी है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि माइनस की बात करें तो हमेशा अंदर की ओर आती है। कहां से आती है, अनंत से आती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में हमने पढ़ा था। अब वहीं पर यदि हम चालक की बात कर लें, जब एक आपका एक सिरा पर प्लस है एक माइनस है, तब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो निकलती हैं प्लस से और माइनस पर समाप्त होती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र है, निष्कोण वक्र है जो कि कोई कोण नहीं बनाता। विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसमें एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। हम इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। लेकिन वो जो रेखा होगी वो किसी चालक से लंबवत गुजरेगी। इतना क्लियर हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस निकलकर माइनस में समाप्त होती है। यानी कोई भी आवेश कहीं पे रख दिया जाए तो उसके चारों ओर क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और उससे एक फील्ड बनेगा, एक एरिया बन जाएगा जिससे हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा समझिएगा, पूरा सिस्टमेटिक पूरा परिभाषा में लिखाऊंगा। थोड़ा सा समय दिया करिए, क्योंकि लेक्चर है अभी स्टार्ट हो रहा है तो मैं सोचता हूं कि समय भले लगे लेकिन बेहतर रूप से टॉपिक को कंफर्म करते हुए चलूं, है ना। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, अब देखिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है ई है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र के सामने, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे, अब इस विद्युत क्षेत्र के सामने एक हम पृष्ठ रख दें, एक हम चालक रख दें, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या करेगी, चालक में से प्रवेश करके बाहर की ओर जाएगी, है ना। अब आप कैसे कह रहे हो, मान लो मैं ये मार्कर लेके रखा हूं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही होती है, ये सभी के सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही है। अचानक इसके सामने एक चालक आ गया, ये आ गया ऐसा, तो ये फिर क्षेत्र रेखाएं ऐसे जाएंगी, यहां से जाकर के आगे निकल जाएंगी। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं, ठीक है, ये आपका एक चालक है। समझने की कोशिश करो, मैं इसलिए इसको बनाया हूं थर्माकोल का है कि यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, समझिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है। और जब इस पे अभिलंबवत बाहर क्यों निकलेंगी, क्योंकि इसी फील्ड से जाएगा, इसके एरिया से जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र बाहर क्यों निकलेगा। तो जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके बाजू से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, लेकिन इस पृष्ठ के लंबवत कितना गुजर रहा है उनकी संख्याओं को ही हम फ्लक्स कहेंगे। कहने का मतलब यहां पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे चल रही होती है, लेकिन क्या सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे विद्युत क्षेत्र रेखाओं को मान लेंगे, ऐसा नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखा कितना भी हो, उसके सामने जो आपका चालक होगा, चालक से कितने लंबवत, इस पृष्ठ से कितने लंबवत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उन क्षेत्र रेखाओं को ही हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। वैद्युत फ्लक्स एक प्रकार से बहाव है, बहाव, फ्लो, कितना बह रहा है, लेकिन वो किसमें बह रहा है, एक निश्चित सरफेस में बह रहा है, एक निश्चित एरिया में, चाहे वो वृत्ताकार भी हो, चाहे आपका आयताकार हो, चाहे वो वर्गाकार हो, एक पृष्ठ होना चाहिए। उस पृष्ठ से कितने क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं और कैसे लंबवत, वही कहलाएगा वैद्युत फ्लक्स। बहाव कैसे होता है देखिएगा जरा। जैसे हमारा ये प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखा यहां से जा रही होती है, तो एकदम यदि सीधे लंबवत रख देंगे, लंबवत, तो इसके सभी एरिया से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, इसको यदि थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो क्या उतना जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ यहां से कट जाएगा, कुछ यहां से कट जाएगा, कुछ भाग तो कट जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र रेखा कम हो जाएगी, तो फ्लक्स का मान कम हो जाएगा। जैसे जैसे थोड़ा समझिएगा, ये पाइप है,
पाइप सीधा है, इसमें से पानी तेजी गति से पूरा जा रहा है, लेकिन पाइप को अब थोड़ा सा मोड़ दो, टेढ़ा कर दो, तो क्या उतना पानी बहेगा? नहीं बह सकता, नहीं बह सकता, ये गारंटेड है, आप देख लेना। पाइप एकदम सीधा चल रहा है, बिल्कुल फ्लो, उसका पानी का फ्लो तेजी से चलेगा, तेजी से पानी बहेगा। लेकिन इसी पाइप को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए, थोड़ा सा टर्न कर दिया जाए, थोड़ा सा इसका घुमाव कर दिया जाए, इस पाइप को थोड़ा सा हम घुमा दे, दिख रहा पाइप, ठीक है, थोड़ा सा घुमा दे, तो फिर इसका फ्लो, इसमें पानी का बहाव कम हो जाएगा। उसी प्रकार, थोड़ा समझना, पूरा बेसिक चर्चा करूंगा, चिंता नहीं करो। उसी प्रकार ये चालक है, पूरा विद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा होता है ऐसे, कैमरा में नहीं कूद जाना है ना, कैमरा में नहीं कूदना, चलो समझो, कैमरा सामने है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र, जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, अब उसके सामने ये चालक आ गया। अब चालक से लंबवत, चालक से लंबवत कितने क्षेत्र रेखाएं गई, अभिलंबत कितने क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, उसे कहते हैं हम वैद्युत फ्लक्स। यानी किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर समझ में आया। एक प्रकार के, इसके मैं बात करूं तो द्रव स्थितिकी या द्रव गतिकी में ये जो शब्द आया पहले फ्लक्स यानी बहाव का, और उसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर लिया गया। थोड़ा सा मैं परिभाषा लिख दूं यहाँ पे, तो आप लोगों को संतुष्टि होगी कि परिभाषा है क्या। तो मैंने एक पहले आपको बताया विद्युत क्षेत्र रेखा और एक फील्ड जनरेट कर दिया। आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है तो उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एक चालक के अभिलंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी कुल संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लो, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत किसी विद्युत क्षेत्र में रखे चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ओके। वैद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे? समझ में आया? वैद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे? कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उसके सामने एक चालक हमने रख दिया, तो उस पृष्ठ से लंबवत, आजू से, बाजू से, नीचे से, ऊपर से जा रहा, उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल उन्हीं बल रेखाओं को पकड़ेंगे जो इसके लंबवत जाएगा। कहां जाएगा? लंबवत। अरे सर समझ में नहीं आ रहा, मैंने सीधा समझाया फिर भी नहीं आ रहा। अरे यार कब समझोगे? जरा देखो, एक हम यहाँ पे चालक ले रहे हैं, ये कर दिया, ये क्या बन गया भैया? अब आप यदि देखोगे, यदि मैं सीधा ऐसा चालक ना बनाऊं तो फिर आप ऐसा चालक बनाओगे, ऐसा चालक रहेगा तो फिर समझ भी नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, ये चालक है, इसके यदि पृष्ठ की दिशा में बात करूं, जैसे हमारा भैया ये चालक है, ये चालक का पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा में बताऊं तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसके क्षेत्रफल की दिशा ऐसा होगा। ठीक है, जैसे आपका ये चालक हो गया, पानी का बहाव ऐसा है तो इसकी फिर दिशा ऐसी होगी, दिशा ऐसी, इस पृष्ठ की दिशा ऐसी होगी, इस पृष्ठ की दिशा ऐसी होगी। तो हर एक पृष्ठ का दिशा भैया अलग अलग हो गया ना। ये चालक है, ये चालक आपको दिख रहा है, इस पृष्ठ का इधर, इस पृष्ठ का विलंबत इधर, ऊपर वाले का ऊपर, इसका एक अंक सदिश इधर, इसका एक अंक सदिश इधर, इसका एक अंक सदिश इधर। दिशा डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि एक पृष्ठ जो होता है एक सदिश होता है। अब यहां पर मैं बोला कि ये जो चालक है इसको मैं एक विद्युत क्षेत्र में रखने वाला हूं। कहां पर रखने वाला हूं? एक विद्युत क्षेत्र में रखने वाला हूं। विद्युत क्षेत्र ई है। क्या है? विद्युत क्षेत्र ई है। और मैंने बोला कि चालक भैया ऐसा रखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये ऐसा है, ऐसा रखा है, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। अब ये क्षेत्र रेखा अभिलंबत भी गुजर रही है, और भैया एक और कंडीशन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारे पास अभिलंबत तो गुजर रही हैं, लेकिन
यहां पर देखो किसके अभी लंबवत गुजर रही है, इस पृष्ठ के, लेकिन जो इसका दिशा होगा उसके समांतर होगी। जो दिशा होगा, कौन सा दिशा, एस, जो एस होगा उसके समांतर होगा। समझो, यदि इसके मैं एकांक सदिश की बात करूं, इसके एरिया, इसके सरफेस की बात करूं, तो इसकी जो दिशा है इधर होगी प्यारे बच्चों, जिसको हम डेल एस से दर्शाते हैं। पृष्ठ को किससे दर्शाते हैं, डेल एस से दर्शाते हैं। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है ई है, और उसमें एक पृष्ठ रख दिया गया, तब उसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो डिपेंड करेगा इतना एरिया कितना है। अब वैद्युत फ्लक्स क्या बोला है कि कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, लेकिन हम कैसे डिनोट करेंगे, ये डिपेंड करेगा कितना एरिया है, कितना पृष्ठ है। जितना अधिक पृष्ठ होगा उससे विद्युत क्षेत्र रेखा उतनी अधिक निकलेगी। पाइप जितना मोटा होगा पानी उतना ज्यादा बहा सकते हैं हम। गेट जितना चौड़ा होगा वहां से विद्यार्थी उतने ज्यादा निकल सकते हैं एक साथ। स्कूल का गेट देखो आप लोग, यदि बड़ा गेट है तो 15 बच्चे एक साथ निकल जाएंगे, छोटा गेट है तो 2 बच्चे 3 बच्चे एक साथ निकल रहे हैं। तो यही चीज है ना, ये फील्ड है, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या डिपेंड करेगा, इसका फील्ड का जो आपका पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां पर थोड़ा लिख दूं, माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता कितना है E तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल एस है, तब वैद्युत फ्लक्स किसी अल्प बिंदु के लिए है। तो यहां पर मैं कर देता हूं डेल फाई ई, ठीक है, डेल फाई ई इक्वल, इसे फाई ई से दर्शाते हैं, अल्प के लिए एक छोटे से बिंदु के लिए, तो डेल फाई हम कर रहे हैं तीव्रता ई और क्षेत्रफल डेल एस। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। ये कैसे आ गया सर, ये गुणा क्यों कर दिए सर, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा है, कितनी तीव्रता है और कितना एरिया है, उन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमने ई पर भी डिपेंड करता है, डीएस पर भी डिपेंड करेगा, उसके एरिया पर भी डिपेंड करेगा, ये चीज है, इसलिए ऐसा हमने कर दिया। अब हम वही चीज बात करेंगे, कि हमने आपको कहा था कि बच्चा लोग, इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं लंबवत जितनी गुजरेंगी वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा हम टेढ़ा कर दें, अब टेढ़ा कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों, जैसे हमने टेढ़ा कर दिया तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशा तो ऐसी है, लेकिन पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा होगा कि नहीं। थोड़ा आप समझो, थोड़ा से यदि आप समझ गए ना, जिंदगी में कहता हूं कभी नहीं भूलोगे आप। ये आपका पृष्ठ है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दे तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा तो ऐसी होगी कि नहीं होगी। विद्युत क्षेत्र रेखा तो अपने हिसाब से चल रहा भैया, लेकिन इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, थोड़ा समझिएगा। मान के चलता हूं ये आपका चालक है, इस बार थोड़ा सा क्या डिफरेंस होगा, इस बार डिफरेंस ये होगा कि मैं मान के चलता हूं इसकी जो क्षेत्र रेखा है यहां से ये, ठीक है, लेकिन बच्चा लोग ये तो आपका तीव्रता है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब यहां पर यदि हम पृष्ठ की दिशा बोले तो इधर होगा भैया डेल एस, क्या हो जाएगा डेल एस। तो ये जो पृष्ठ के साथ कोण बनाएगा वो थीटा कोण बनाएगा, इसको मैं ऐसा लंबवत कर दें, और ये जो तीव्रता है ई है, ये तीव्रता क्या है ई है। यदि हम कहते हैं आपसे कि विद्युत क्षेत्र में यदि पृष्ठ को थोड़ा सा ढीला कर दें, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, क्या बोल रहे हैं हम, यदि विद्युत क्षेत्र में यदि पृष्ठ को थोड़ा सा हम क्या कर दें, टेढ़ा कर दें, तो फिर आपको नजर आएगा कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है और पृष्ठ का जो एकांक सदिश है, जो पृष्ठ का दिशा बता रहा है, उसके बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक आप कर लो और एक लिख लेना वैद्युत फ्लक्स सदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स नीचे लिख सकते हो, सदिश राशि कहीं पे लिख लिया करो, नोट कर लिया, सदिश राशि है।
इसे फाई ई से दर्शाते हैं। यहां तक काम खत्म, यहां तक काम खत्म, यहां तक यदि खत्म हो गया हो तो फिर हमारा बहुत कुछ खत्म हो गया। क्या बहुत कुछ खत्म हो गया? डायग्राम रहने देना, डायग्राम से हमें बहुत कुछ सीख मिलेगा। इसी से तो हम पूरा खेल शुरू करें, समझ रहे हो? थोड़ा देखना, नहीं तो आपको मिलता रह जाएगा। भैया अभी आपने क्या देखा? डेल फाई ई बराबर देखा आपने ई इंटू डी एस, ये देखा ना आपने। अब देखो इसको आप डायग्राम ए दे दो, आप डायग्राम बी दे दो। चित्र बी से, चित्र बी से देखो, चित्र बी से क्या नजर आ रहा है कि अब जैसा भी यदि आपको थोड़ा सा यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना दूं कि ये प्यारे बच्चों ई है ना, ई है कि नहीं है। अब यदि मैं कह दूं ऐसा थीटा कोण बनाता है, क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। तो अब यहां पर जो तीव्रता होगी इसको दो घटकों में बांटेंगे। कैसे दो घटकों में बांटेंगे? यदि ये आधार है, ये आधार है तो आधार को ई कॉस थीटा, और यदि ये लंब है तो ये ई साइन थीटा। सही है कि नहीं? जी सर। तो जब इसकी बात करेंगे तो ये भी आपका ई साइन थीटा है ना, क्लियर है। तो जब भी हम आधार की बात करते हैं, आधार की बात करते हैं, यहां पर देखो ना जरा आधार की, तो हमेशा ई कॉस थीटा में रहता है। अब आधार ही क्यों लेंगे? क्योंकि भैया ये आपका तो मान लो तीव्रता है, आपका लंब ऐसा ये साइन बताएगा और ये हमारा कॉस बताएगा, और बोला ही है कि तीव्रता अब दो भागों में बट गया, क्योंकि भैया तीव्रता थोड़ा सा टेढ़ा था, मैंने बताया था, अभी समझ में नहीं आ रहा तो ये आपका चालक है। जैसे इसको थोड़ा सा मोड़ा, तीव्रता ऐसा जा रहा है, क्षेत्रफल ऐसा जा रहा है, तो अब तीव्रता दो घटकों में बटेगा, दो घटकों में। एक आपका साइन ऊपर, तो उस ऊपर से तो मतलब ही नहीं है, इसके लंबवत जितने जा रहे हैं उनको देखो ना, इनके लंबवत कॉस वाला जा रहा है, इनके लंबवत क्या जा रहा है? कॉस वाला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो चित्र दो से विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता है। जरा देख लो थीटा कोण बनाता है कि नहीं। आप चित्र बी में ही देखो कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तो अभिलंबवत की दिशा में परिणामी तीव्रता ई कॉस थीटा होगा। मैंने बोला कि विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या, वो सॉरी फ्लक्स है क्या, फ्लक्स यही कहता है, फ्लक्स ये कहता है, क्या कहता है कि कुल बल रेखा संख्या और लंबवत। मैंने कहा इसको जैसे टेढ़ा कर दिया, तीव्रता ऐसा गया, जब इसको दो घटक में बांटा तो एक इसके क्षेत्र में चला और एक लंब में चला गया, और जब लंब में चला गया तो लंब का तो लेना ही नहीं है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से का लेन देन, इसके लंबवत कॉस वाला जा रहा है। तब बच्चा लोग तब क्या बोला गया, जो आपका फ्लक्स होता है, जो आपका फ्लक्स होता है, कितनी तीव्रता है और क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब इसको काशी क्यों लिया गया तब बता दिया ना भैया, पृष्ठ के लंबवत वाले घटक को ही लेंगे, परिभाषा ही बोला है, लंबवत गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या को। ओके सर, अब फाई बच्चा लोग ई डेल एस कॉस फाई कर दो। अच्छा, अब आपने पढ़ा 11th क्लास में, सर 11th क्लास में हमने पढ़ा था, इसको आप समीकरण दो दे दो कि ई डी एस यानी ए डॉट बी, तो आपका ई डॉट डेल एस हो जाएगा। ये आ गया समीकरण 3, ये आ गया फ्लक्स। ठीक है, ये आ गया फ्लक्स, क्योंकि भैया ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ये कब पढ़े हो आप? 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कब पढ़े हो आप लोग? 11th क्लास में पढ़े हो कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो सर ये कहां से आ गया? वहीं से आया ना, 11th क्लास से आया। तो ये चीज हो गया, फ्लक्स हो गया। अर्थात यदि विद्युत फ्लक्स की बात करें तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपका पृष्ठ का एकांक क्या है? सदिश है। इसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और सदिश डेल एस
के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हो कि विद्युत फ्लक्स, किसी बिंदु पर विद्युत फ्लक्स, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा आपके पृष्ठ के सदिश डेल S के अदिश गुणनफल, अदिश डॉट प्रोडक्ट सदिश होता है तो फिर आपका E क्रॉस डेल S होता है, ये सदिश गुणनफल होता है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो फिर हमारा तो भैया फ्लक्स खत्म। अब फ्लक्स में हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम थोड़ा सा मात्रक की बात कर लें। मात्रक यदि कंप्लीट हो जाएगा तो खत्म कहानी, ठीक। फिर हमारा विमीय सूत्र निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा थोड़ा सा देखना, मात्रक कैसे निकालेंगे। मात्रक वैसे कंडीशन भी निकाल दूं क्या? कंडीशन भी निकाल दूं, कंडीशन निकाल दूं तभी मजा आएगा। और भाई मैं हर जगह कास की जगह थीटा की जगह फाई कर दिया यार। यहाँ पे कॉस थीटा था तो यहाँ पे सॉरी यार कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा है, कॉस थीटा ही, कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा ही, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। ओके चलो स्थित लगा देता हूं। कंडीशन, कंडीशन कैसा? पहला क्या? जब विद्युत क्षेत्र रेखा बिल्कुल लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री कोण बने। देखो जरा, जब थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री, तब समीकरण 2 से देखना, समीकरण 2 से कितना निकल कर आएगा? डेल फाई ई बराबर ई डेल एस कास 90, मतलब जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि कास 90 बराबर सर हमने पढ़ते आया जीरो। अब आपने क्या देखा कि फ्लक्स जीरो कब होगा? फ्लक्स कब जीरो होगा? फ्लक्स कब जीरो होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। थीटा का मान 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? यहां पर समझो थोड़ा सा, यहां पे थोड़ा समझना है, यहां पे आप लोगों को दिक्कत होगी, थोड़ा समझिएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री कैसे आ गया सर? ये आपका हो गया क्षेत्रफल, इसका डेल एस हो गया। अब थीटा कब 90 डिग्री बनेगा? मान लो ये तीव्रता था, लेकिन ये कब बनेगा? जब ऐसा हो जाए, जब ये तीव्रता इधर हो जाए, यानी ये पृष्ठ था और इसके समांतर तीव्रता हो गया। क्यों? क्योंकि E और डेल S के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब जो आपका पृष्ठ था, मैं एक चीज ऐसा समझाना चाहता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया यदि मान लो इधर होगी और पृष्ठ भी इधर होगी तो दिक्कत हो गया ना, दिक्कत हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी है और पृष्ठ की दिशा ऐसी है, तब ये लंबवत होगी, 90 डिग्री कोण बनेगा। फिर से नहीं समझ में आया? देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी है, ठीक है, और पृष्ठ का दिशा ऐसा है, तब ना 90 डिग्री बनेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी है, ये पृष्ठ के समांतर, और आपका क्षेत्र का दिशा ऐसा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर है तो फ्लक्स का मान शून्य होता है। अर्थात जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है तो विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य होगा। यदि मैंने कहा कि ये आपका तीव्रता है, ये तीव्रता है कि नहीं, ये ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इसके समांतर है, तभी ये 90 डिग्री बनेगा, अंतर 90 डिग्री बन ही नहीं सकता, ये कंडीशन है। अब इसको दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूं भाई, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपका पृष्ठ हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके समांतर कर दे तो क्षेत्र की दिशा ऐसा हो गया, समांतर। यहाँ पर ऊपर दिखाया हूं क्योंकि समझ में तो आए आपको। ऐसा भी दिशा मान लो, ऐसा रख दो, ऐसा मान लो, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, मतलब पृष्ठ हो गया, इसके समांतर ऐसा होकर इसका क्षेत्र की दिशा ऐसा हो जाएगा, तो फिर 90 डिग्री बनेगा, ये कंडीशन है। ठीक है, समझ गए? लिख भी लिया करो, वीडियो को रोक लो और लिख लो। दूसरा कंडीशन देखना, दूसरा कंडीशन क्या कह दें, यदि दूसरा कंडीशन जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो डेल फाई ई बराबर ई इंटू डेल एस कास 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? ई
डेल एस अधिकतम, क्या हो जाएगा, अधिकतम। ठीक है, ये आपका फ्लक्स है, ये आपका क्या है, फ्लक्स है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, अब इससे निष्कर्ष निकला कि 0 डिग्री कब बनेगा, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। देखो जरा, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे ही जा रहा है, अभी मैं शुरू से बता रहा हूं, ऐसे ही जा रहा है, और क्षेत्र भी ऐसे ही जा रहा है, तब इनके बीच ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है और पृष्ठ का भी क्षेत्र की दिशा ऐसी है, तो फिर आपके बीच 0 डिग्री कोण बन रहा है, और इस स्टेज में फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। ठीक है, क्या होगा, फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। कंडीशन कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक, बहुत गर्मी है यार, अटूट। अब ये समांतर था, ठीक है, देख सकते हो आप, विद्युत क्षेत्र जो है, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर था। अब जो ये देखो जरा, ये पृष्ठ की दिशा है और ये पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत गुजरेगी। अभी विद्युत क्षेत्र रेखा मैंने समांतर कर दिया था, अर्थात लिखना चाहो तो लिख दो, अर्थात जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो तो फिर अब हम बात कर लेते हैं मात्रक की। क्या मात्रक, फास्ट प्लीज, फास्ट, बहुत टाइम लग गया ना, लेकिन क्या करूं यार, टॉपिक है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि कम समय में बिल्कुल आपको, है ना, हवा जैसे क्रॉस करा दूं, ऐसा नहीं चाहता हूं। मात्रक डेल फाई ई का मात्रक निकालने के लिए हमको ई का मात्रक निकालना पड़ेगा गुणे डेल एस का मात्रक। देखो, जो आपका ई है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी मीटर का स्क्वायर, यानी आ गया आपका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे है इसलिए प्रति कूलम। ले भैया, गर्मी का सीजन है, मजा आ रहा है। ये आ गया मात्रक, क्या आ गया, मात्रक। अदिश राशि है कि सदिश है, विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। मैंने गलत तो नहीं बताया, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि बोल दिया, अदिश राशि है भाई साहब, भला, ठीक है। चलो, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, देखो जरा, विमीय सूत्र निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई है हमारे पास इंटू डेल एस है, ई बराबर होता है, ई का होता है बल बटे आवेश, है ना, और ये आपका क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल। देखो जरा, बल का होता है एम एल टी पावर -2, ठीक, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल का स्क्वायर, आवेश धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, इसका आ जाएगा आपका, देखो जरा कितना आएगा, एम है तो एम रहने दो, एल 1 और 2 तो एल 3 हो जाएगा, टी यहाँ पर आपका 2 है, 1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ए भी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का टॉपिक, विद्युत फ्लक्स, मात्रक, विमीय सूत्र, एसआई। यह थोड़ा समझना जरूरी होता है कि अभिलंबवत बस इतना नहीं है, एक परिभाषा रट लो कि विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना में तो काम खत्म हो जाएगा। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।